वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1975 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 13 और 14। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हम कल संक्षेप में ये देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं के महायाजक हुए। प्रभु यीशु मसीह के महायाजक की सेवा के द्वारा हमें पुराना नियम के महायाजक से मिलने वाला तत्कालीन उद्धार नहीं बल्कि चिरस्थायी उद्धार उपलब्ध हो गया है। हमें उन दिनों के समान अब बार बार बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी ही देह के द्वारा चढ़ाए गए प्रायश्चित बलि में हमें शाश्वत छुटकारा प्राप्त हो गया है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रभु यीशु मसीह की महायाजक की सेवा से हमारे लिए उपलब्ध एक और अच्छी वस्तु की चर्चा लेखक कर रहा है। न्याय व्यवस्था के अनुसार लेवी महायाजक के द्वारा चढ़ाए जाने वाला प्रायश्चित बलि के द्वारा जिन लोगों के लिए बलि चढ़ाया जाता था, उनको कभी भी अपने विवेक पूर्णतः शुद्ध होने का अनुभव प्राप्त नहीं होता था। विवेक शुद्ध होने का मतलब है कि बलि के अर्पण के बाद भी बलि जिनके लिए चढ़ाया गया था, उनको ये एहसास नहीं होता था कि उनका पाप से उनको पूर्णतः छुटकारा मिल गया है, अथवा उनको यह चैन मन में नहीं मिलता था कि उनके पाप कर्म की क्षमा पूर्णता उनको मिल चुकी है। वो एक कृत्रिम शांति से ही घर लौटा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि के द्वारा उन पर विश्वास करने वालों के विवेक को यह एहसास होता है कि वह पूर्णतः शुद्ध हो गया है। अपने कठिन से कठिन पाप भी क्षमा किया जाने का एहसास पापी के हृदय में अवश्य शांति से भर जाता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि में खासियत यही है कि वह लेवी पुरोहितों के समान जानवरों का बलि नहीं बल्कि अपने पवित्र शरीर को ही पापी मनुष्य के उद्धार के लिए बलि होने दे दिया है। जानवरों का लहू नहीं बल्कि अपने ही लहू को पापी के लिए उन्होंने बहाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लेवी महायाजक मनुष्यों में से लिया गया पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला दुर्बल मनुष्य ही था। संसार से लिया जाने वाला कोई भी पुरोहित पापी मनुष्य के विवेक को पूर्ण शुद्धता को एहसास नहीं दिला पाएंगे। परंतु यीशु मसीह मनुष्यों में से लिया गया महायाजक नहीं, परमेश्वर की ओर से आया हुआ महायाजक होने के कारण उनके प्रायश्चित बलि पर विश्वास करने वाला कोई भी पापी 100% ये भरोसा कर सकता है कि यीशु मसीह का लहू उनके सब पापों से उन्हें अवश्य शुद्ध करता है। यही यीशु मसीह में हमें मिलने वाली सबसे बड़ी बात है। हमारे कठिन से कठिन पाप भी वास्तविक पश्चाताप के साथ हम प्रभु के पास आकर क्षमा याचना करते हुए यीशु मसीह के लहू में शरण लेता है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम जब विश्वास करता है, हमें हमारे विवेक में यह एहसास पूर्णता मिल जाता है कि हमारे पाप यीशु मसीह के पवित्र लहू में शुद्ध हो गया है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो यीशु मसीह के लहू में साफ नहीं हो जा सकता है। ये इसलिए नहीं कि हमारे पाप कठिन नहीं है, परंतु इसलिए है कि यीशु मसीह का लहू इतना पवित्र है कि कोई भी पाप जो संसार के कठिन से कठिन घिनौने से घिनौना पाप भी यीशु मसीह के लहू को प्रदूषित करने की क्षमता नहीं रखता है, क्योंकि उनका लहू पवित्र लहू है। हमारे किसी भी पाप की क्षमा करने के लिए उनमें क्षमता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।